अभी जिस तरह से मदरसे का सर्वे शुरू हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए कल ही एक वक्फ ज़मीनों का सर्वे कराने का ऑर्डर जारी किया गया है और 1 महीने में उसकी रिपोर्ट तमाम ज़िला प्रशासन से मांगी गई है। जिस तरह की स्थिति देश में बन रही है, हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए जिस तरह से लगातार लिंचिंग के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और विदेश तक उसकी गूंज पहुंचती है, ख़ासतौर से जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला सामने आया और उसके बाद आरएसएस, बीजेपी और संघ के नेताओं के ऊपर सवालात खड़े हुए, पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालात खड़े हुए, तो उसके बाद उसको बैलेंस करने के लिए कई बार ये देखने में आता है कि आरएसएस प्रमुख के ज़रिए कुछ मुस्लिम लीडरों को बुला करके बाकायदा बंद कमरों में मुलाकात की जाती है और उनको ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये जो मुलाकात है ये खुफिया है, इसको पब्लिक के दरमियान नहीं रखा जाएगा। और फिर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, भाईचारे की बात सामने आती है, लेकिन अगले दिन जो मुस्लिम बुद्धिजीवी कथाकथित जब वो बाहर आते हैं तो अचानक कुछ पोर्टल्स के ज़रिए, किसी अखबार के ज़रिए खबर ब्रेक की जाती है कि मोहन भागवत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की और भाईचारा कायम रखने का मैसेज दिया गया। ऐसी ही एक मुलाकात का आज सुबह से चर्चा है। मुलाकात हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने उसका कोई खुलासा किया था और ना ही आरएसएस के ज़रिए इस तरह की कोई चीज़ सामने आई थी, ना मुलाकात से पहले और ना मुलाकात के बाद। लेकिन अब ये चीज़ें सोशल मीडिया में सामने आ गई हैं। कुछ अखबारात ने अपने पोर्टल्स पर इस खबर को उठाया है और आज अखबारात में भी इस खबर को देखने को मिला। कौन कौन है वो बुद्धिजीवी जिन्होंने मुलाकात की है, मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। उसके साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग, एक अखबार के मालिक, उर्दू अखबार के मालिक शाहिद सिद्दीकी, उसके अलावा और कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक समूह से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जहां ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई चल रही है, ऐसे में देश में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और पत्रकार परोपकारी सईद शेरवानी भी हाल ही में आरएसएस के अस्थायी कार्यालय उदासीन आश्रम में बंद कमरे में बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया है कि भागवत और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के समूह ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि समुदाय के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और सुलह को मजबूत किए बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। सूत्रों ने बताया है कि दोनों पक्ष ने इस बात का समर्थन किया है कि सांप्रदायिक सद्भाव और समुदायों के बीच मतभेदों और गलतफहमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक योजना भी तैयार की गई है। आरएसएस ने हाल ही में मुसलमानों से संपर्क बढ़ाया है और भागवत ने समुदाय के नेताओं के साथ कई बैठक की हैं। पिछले साल भी उन्होंने मुंबई के एक होटल में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक समूह के साथ मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद आपको पता है एक इस्लामिक स्कॉलर किस तरह से उस मुलाकात के 2 दिन बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार कर लिया गया था और आज तक वो सलाखों के पीछे है, ज़मानत नहीं हुई है और उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए वो भी आप जानते हैं। सितंबर 2019 में भागवत ने दिल्ली में आरएसएस कार्यालय में जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी से भी मुलाकात की थी और हिंदू मुस्लिम एकता, मॉब लिंचिंग की घटनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा की थी। अब सवाल ये खड़ा होता है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मुंबई में मुलाकात हुई, अगले दिन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको ये कहा गया कि वो इस्लाम फैला रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। उनके साथ उनके कई और साथियों को गिरफ्तार किया गया, आज तक उनकी ज़मानत नहीं हुई। उससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने मुलाकात की थी। उससे पहले बाबरी मस्जिद का जब फैसला आने वाला था तो उससे पहले ये सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई थी। लेकिन इस तरह की मुलाकातों के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मुसलमान देश में सौहार्द बिगाड़ रहे हैं? आरएसएस प्रमुख एक तरफ तो बार बार अपनी स्पीच में खड़े होकर के ये कहते हैं कि देश में जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, देश का हर नागरिक हिंदू है। एक तरफ जहाँ बार बार ये बात कही जाती है कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच सौहार्द होना चाहिए, बाबरी मस्जिद के वक्त इसका लेकर के कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी, कुछ मुसलमानों में इस तरह के दलाल
सामने आए थे और बार बार ये बात कही जा रही थी। और उसके बाद जो बाबरी मस्जिद का फैसला आने से पहले मुसलमानों के ज़रिए बार बार ये बयान दिलवाया गया जानबूझ करके कि जो भी फैसला आएगा वो हमें मानने होगा, ताकि एक माहौल बनाया जा सके। फैसला आने से पहले वो पूरे देश में इस तरह का माहौल, ख़ासतौर से मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, मुस्लिम तंजीमों से, मुस्लिम उलमा इकराम से ये बयानात दिलवाए गए कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने होगा। और उसके बाद जो फैसला आया वो सब आपके सामने है। अब ज्ञानवापी मामला सामने आया है। जिस तरह से कोर्ट ने 1991 वर्शिप एक्ट को ताक पर रखते हुए इस पर सुनने की इच्छा जाहिर की, ऑर्डर दिया, और उस फैसले में ये बात बार बार कही गई, जिसको लेकर के मैंने कई बार प्रोग्राम में आपको बताया है, फैसले का पूरा उल्लेखन किया है कि क्या किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल अपने फैसले में किया गया है। और ये कहा गया है कि मस्जिद में दावे की बात नहीं की जा रही, बल्कि सिर्फ पूजा की इजाज़त मांग रहे हैं, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के मामले में शुरू में हुआ था और उसके बाद कोर्ट के ज़रिए पूजा की इजाज़त दी गई थी कांग्रेस सरकार के दरमियान। और इसी तरह की चीज़ अब बीजेपी शासित राज्य में उत्तर प्रदेश में की जा रही है। और उसी के मद्देनज़र इस तरह की मुलाकात बहुत कुछ माने रखती है। और कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब ज्ञानवापी को लेकर पूरी तरह से साजिश रची जा चुकी है। अब बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी का नंबर है। हालांकि वो अलग बात है कि इन्हीं के ज़रिए आरएसएस प्रमुख जिनसे मुलाकात की है, इन्हीं के ज़रिए बाबरी मस्जिद का फैसले से पहले और बाद में इस तरह के बयानात दिए गए थे कि अब बाबरी मस्जिद पर फैसला आ गया, आपस में सौहार्द बढ़ाने की ज़रूरत है, अब हम किसी और मस्जिद पर या किसी और मुस्लिम इमारत पर हम दावा पेश नहीं करेंगे। हालांकि उसके बाद आप देख रहे हैं ज्ञानवापी आया, मथुरा का मामला आया, दिल्ली के कुतुब मीनार का कल आपने देखा किस तरह से जिक्र हुआ कोर्ट के अंदर। हालांकि उस पर अर्जी को ठुकरा दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया सुनवाई के लिए। आप देख रहे हैं कि बदायूं वाले मामले में जिस तरह से कोर्ट आगे प्रोसीडिंग कर रहा है बाबरी बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर के, तो ये एक के बाद एक 2024 की तैयारी है और उसी के तहत इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है मुस्लिम बुद्धिजीवियों का, जिन लोगों ने मुलाकात की है मोहन भागवत से, उनको लेकर भी सोशल मीडिया पर मुसलमान सवालात कर रहे हैं और उनसे ये पूछ रहे हैं कि किस हैसियत से इन लोगों ने मुलाकात की और क्या अपनी बात भी उनके सामने इन लोगों की हिम्मत हुई रखने की। ये तो जब ही पता चल पाएगा जब इन लोगों के ज़रिए कुछ बयान सामने आएगा और ये बात स्पष्ट तौर पर आ पाएगी कि मोहन भागवत ने किन चीज़ों का जिक्र किया और इनके ज़रिए किन मुद्दों को मुसलमानों के उठाया गया, या सिर्फ उनकी बात सुन करके अपने अपने घर चाय पी करके आ गए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।